Welcome student in today's video class. In today's video class you will learn some short answer type questions of the chapter birth. Question number 1. Who was Joe Morgan? Joe Morgan कौन था? Why had he been waiting for Dr. Andrew Mason? जो मॉर्गन डॉक्टर एंड्रयू मैसन के का इंतजार क्यों कर रहा था? तो आंसर रहेगा जो मॉर्गन वॉज ए ड्रिलर इन ब्लेनेले ए माइनिंग टाउन। जो मॉर्गन एक ड्रिलर था ब्लेनेले जो कि एक माइनिंग टाउन था। माइनिंग टाउन का मतलब जहाँ पर खदानें होती हैं, ठीक है, जिनमें से अलग अलग प्रकार की मेटल्स निकलती हैं, जैसे एल्युमिनियम है, लोहा है, ओके, कॉपर है। तो वहाँ पर एक माइनिंग टाउन के अंदर जो मॉर्गन एक ड्रिलर का काम करता था। ड्रिलर का मतलब होता है सुराख निकालने वाला। ही वॉज ए बिग स्ट्रॉन्ग एंड हैवी मिडल एज पर्सन। वो एक बड़ा सा मजबूत और लगभग मिडल एज व्यक्ति था। लगभग 50 साल के आसपास उसकी उम्र थी। जो एंड हिज वाइफ सुसन who had been married nearly 20 years were expecting their first child. जो मॉर्गन और उसकी वाइफ सुसन मॉर्गन, जिससे उसने लगभग 20 साल पहले शादी की थी, वो अपना पहला उनके बच्चा होने वाला था। जो वॉज वेटिंग फॉर द डॉक्टर टू हेल्प सुसन इन द डिलीवरी ऑफ हर चाइल्ड। और जो है वो डॉक्टर एंड्रयू मैसन का इंतजार कर रहा था ताकि डॉक्टर एंड्रयू मैसन उसकी पत्नी के बच्चा होने के अंदर मदद कर सके। क्वेश्चन नंबर 2. वेयर डिड जो लेड एंड्रयू? जो मॉर्गन डॉक्टर एंड्रयू मैसन को कहाँ लेके गया? वाई हैड ही नॉट गो इन विद द डॉक्टर? और वो डॉक्टर के साथ है वो क्यों नहीं गया आगे? जो मॉर्गन लेड एंड्रयू टू हिज हाउस 12 बेलिना टेरेंस। जो मॉर्गन डॉक्टर एंड्रयू मैसन को अपने घर, जो कि 12 नंबर हाउस था बेलिना टेरेंस के अंदर, वहाँ लेके गया। हिज वाइफ वॉज अबाउट टू डिलीवर हर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर बीइंग मैरिड फॉर नियरली 20 ईयर्स। उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली थी और उसकी शादी है वो लगभग 20 साल के बाद, उसके मैरिज होने के 20 साल बाद उसके बच्चा होने वाला था। जो वॉज क्वाइट टेंस। जो को बड़ी टेंशन हो रही थी। ही रिफ्यूज टू गो इनसाइड दी हाउस। इसी कारण से उसने घर जाने, अपने कमरे के अंदर जाने से मना कर दिया। इवन हिज वॉइस शोड साइन ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है तनाव, और उसकी आवाज़ के अंदर भी तनाव है वो स्पष्ट रूप से झलक रहा था। क्वेश्चन नंबर 3. डोंट फ्रीट मदर, आई शैल नॉट रन अवे। वाई डू यू थिंक एंड्रयू से सो? डॉक्टर एंड्रयू मैसन ने ये बात क्यों कही मदर को कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाला? डोंट फ्रीट, फ्रीट का मतलब टेंशन मत रखो, आपको किसी बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये बात है वो डॉक्टर एंड्रयू मैसन ने क्यों कही सुसन मॉर्गन की मदर को? तो मिसिज मॉर्गन्स मदर ऑफर टू मेक ए कप ऑफ टी फॉर द डॉक्टर। मिसिज मॉर्गन की जो मदर है, सुसन मॉर्गन की जो मदर है, उसने डॉक्टर एंड्रयू मैसन के लिए क्या है, चाय ऑफर की। द एक्सपीरियंस वुमेन हैड रियलाइज दैट देयर मस्ट बी ए पीरियड ऑफ वेटिंग। और क्योंकि उसकी माँ है, सुसन मॉर्गन की माँ है, उसको लग रहा था कि बच्चा होने में अभी देरी हो सकती है, क्योंकि उसको बड़ा अनुभव था। शी वॉज अफ्रेड दैट द डॉक्टर वुड लीव द केस सेइंग दैट ही वुड रिटर्न लेटर। और उसको डर लग रहा था कि डॉक्टर है वो केस को छोड़ करके घर जा सकता है और वो ये कहेगा कि वो दोबारा घर से वापस आ जाएगा जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4. वाई डिड एंड्रयू डिसाइड टू रिमेन देयर अंटिल एवरीथिंग वॉज ओवर? तो अंत में एंड्रयू मैसन है, डॉक्टर एंड्रयू मैसन है, वो वहाँ पर क्यों रहने की सोचता है जब तक कि डिलीवरी है वो हो नहीं जाती? एंड्रयू हैड रीच्ड ब्रिनगोवर एट अबाउट मिडनाइट। एंड्रयू है वो ब्रिनगोवर के अंदर लगभग आधी रात के समय पहुंचा था। ही वॉज वेरी वरीड एंड अपसेट। वो बड़ा ही चिंतित था, बड़ा ही अपसेट था, क्योंकि उसकी पिछली रात जो क्रिस्टिनी के साथ शाम गुजरी थी वो अच्छी नहीं गुजरी थी। ही नीडेड सम रेस्ट एंड स्लीप। उसे थोड़ा थकान थी
सोना चाहता था वो, ठीक है, उसको रेस्ट की ज़रूरत थी। ही न्यू दैट ही कुड नॉट स्लीप इवन फॉर एन आवर इफ़ ही वेंट होम। उसको पता था कि अगर वो घर चला भी जाएगा तो वो 1 घंटा भी नहीं सो पाएगा। सेकेंडली ही न्यू दैट द केस वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन। उसको लग भी रहा था कि 20 साल के बाद बच्चा पैदा होने वाला है, इसलिए उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। ही फेल्ट लेथार्जिक, इसलिए वो थोड़ा आलस सा कर जाता है। लेथार्जिक आलस करना होता है। एंड डिसाइडेड टू रिमेन देयर अंटिल एवरीथिंग वॉज ओवर, और उसने बच्चा पैदा होने तक वहीं पर ठहरने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड एंड्रयू बीन थिंकिंग अबाउट। एंड्रयू है वो किस चीज के बारे में सोच रहा था। हाउ डू यू लाइक टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ हिज थॉट। और जब बच्चा होने में देरी हो रही थी तो उसके विचारों, उसके अंदर, उसके मन के अंदर कौन कौन से विचार आ रहे थे। एंड्रयू हैड बीन थिंकिंग अबाउट द अनसक्सेसफुल मैरिड लाइफ ऑफ सम पीपल ही न्यू। एंड्रयू है वो कुछ लोगों की असफल मैरिज के बारे में सोच रहा था जिनको वो जानता था। ब्रैम्बेल who foolishly devoted to a woman who deceived him immorally। ब्रैम्बेल है वो एक ऐसी औरत के प्रति समर्पित था, अपने आप को समर्पित किया हुआ था जो कि उसको धोखा भी देती थी। एडवर्ड पेज वॉज बाउंड टू क्वालसम ब्लॉड वन, और एडवर्ड पेज जो कि उसका एक प्रकार से जिससे वो डॉक्टर करना सीख रहा था, वो भी एक झगड़ालू औरत के साथ है, उसकी मैरिज हुई थी। डैनी वॉज लिविंग अनहैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ, और जो डैनी उसका दोस्त था वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रह रहा था, ठीक है। हिज थॉट्स वर मडल्ड, और इसी कारण से एंड्रयू मैसन के जो विचार थे वो बड़े ही कंफ्यूज थे। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड ए शिवर ऑफ हॉरर पास ओवर एंड्रयू, व्हाट डिलेमा डिड एंड्रयू फेस। डिलेमा होता है दुविधा। कहता है एंड्रयू है वो क्यों डर जाता है और उसके मन के अंदर क्या दुविधा होती है। एंड्रयू हैड स्ट्रगल्ड फॉर मोर देन हाफ एन आवर टू हेल्प मिसिज सुसन मॉर्गन इन दिस सेफ डिलीवरी ऑफ हर चाइल्ड। एंड्रयू एक प्रकार से स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था लगभग 1 घंटे से मिसिज सुसन की डिलीवरी के अंदर, उसकी सुरक्षित डिलीवरी उसके पहले बच्चे की कराने के अंदर। एट लास्ट द चाइल्ड वॉज बॉर्न, अंत में बच्चा पैदा भी हो जाता है, बट इट वॉज लाइफलेस, लेकिन बच्चा है वो लगभग मरा हुआ था। एज एंड्रयू गेज एट द स्टिल बॉर्न फॉर्म ऑफ द बेबी ए शिवर ऑफ हॉरर पास्ड ओवर हिम। जैसे ही एंड्रयू ने मरे हुए बच्चे की तरफ देखा तो वो डर जाता है, हॉरर डरना होता है। हिज हार्ट प्रॉम्प्टेड हिम टू रेसिटेट द स्टिल बॉर्न चाइल्ड, और उसका दिल है वो ये कह रहा था कि उसको जो लगभग बेहोशी की हालत में बच्चा है उसको वो एक प्रकार से पुनर्जीवित करेगा। हिज माइंड डिक्टेटेड हिम टू अटेंड टू दी मदर हु वॉज लाइंग इन ए होपलेस स्टेट, लेकिन उसका माइंड ये कह रहा था कि उसको पहले मदर को देखना चाहिए जो कि बिल्कुल ही निराशाजनक स्टेट के अंदर है, स्थिति के अंदर है। एंड्रयू फेस द डिलेमा हुम शुड ही अटेंड फर्स्ट, और उसके मन के अंदर यही दुविधा थी कि उसको पहले बच्चे को देखना चाहिए या मदर को देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट एफर्ट डिड एंड्रयू मेक टू रिवाइव सुसन मॉर्गन। एंड्रयू मैसन ने सुसन मॉर्गन को बचाने के लिए क्या किया। ही स्मैश्ड ए ग्लास अम्प्यूल एंड इंजेक्टेड द मेडिसिन। उसने एक शीशे की जो शीशी होती है दवाई वाली उसको तोड़ा और उसमें से एक इंजेक्शन भरा। आफ्टर दिस ही फ्लंग डाउन दी हाइपोडर्मिक सिरिंज, उसके बाद उसने इस सिरिंज को इधर फेंक दिया। देन ही वर्क क्वाइट हार्ड टू रिस्टोर द सॉफ्ट एंड द वीक वुमेन। उसके बाद में बड़ा ही उसने मेहनत की उस औरत को, कमजोर और जो सॉफ्ट औरत थी उसको बचाने के लिए। हिज हार्ट स्ट्रेंथन्ड आफ्टर ए फ्यू मिनट्स ऑफ फीवरिश एफर्ट, और उसका दिल है वो ताकत ले लेता है थोड़े प्रयासों के बाद। क्वेश्चन नंबर 8, इन वट स्टेट डिड एंड्रयू फाइंड द न्यू बोर्न चाइल्ड। एंड्रयू मैसन ने बच्चा जो पैदा होता है, जो अभी अभी बच्चा पैदा होता है, उसको किस स्थिति के अंदर पाया। व्हाट डिड ही कंक्लूड, उसने क्या निष्कर्ष निकाला। हाउ डिड एंड्रयूज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस केम हैंडी, और एंड्रयू मैसन का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, जो उसका एक प्रकार से ये कह लो कि तजुर्बा था, वो उसके लिए कैसे काम आया। एंड्रयू फाउंड द बेबी अमंगेस्ट वेट न्यूज़पेपर्स अंडर द बेड।
एंड्रू ने पाया कि जो बच्चा है, बेबी है, वो गीले समाचार पत्र रखे हुए थे, अखबारें रखी हुई थी, उसके अंदर था, बेड के नीचे। इट्स लिम्प वार्म बॉडी वॉज वाइट एंड सॉफ्ट, और उसकी जो बॉडी है वो सफ़ेद और सॉफ्ट नरम थी। इट्स हेड लोल्ड ऑन दी थिन नेक, और उसका सिर है वो उसकी पतली गर्दन के ऊपर लटक रहा था। द लिम सीम्ड बोनलेस, उसके जो लिम थे, हाथ थे, उसके अंदर हड्डियां दिखाई नहीं दे रही थी। द वाइटनेस ओवर द बॉडी मेंट सफोकेशन कॉज्ड बाय द लैक ऑफ ऑक्सीजन, और उसका जो शरीर बिल्कुल सफ़ेद पड़ा हुआ था, उसका मतलब ये था कि खून के अंदर है वो ऑक्सीजन की कमी है। एंड्रू हैड वंस सीन ए सिमिलर केस इन समर्थियन, उसने ऐसा ही केस एक समर्थियन के अंदर देखा था। ही रिमेंबर द ट्रीटमेंट दैट हैड बीन यूज्ड, उसको जो इलाज किया गया था वो भी याद था। ही एट वंस डिसाइडेड टू एडमिनिस्टर द हॉट एंड कोल्ड वाटर थेरेपी, थेरेपी इलाज होता है ट्रीटमेंट, तो उसने गर्म और सफ़ेद पानी वाली थेरेपी है उस बच्चे को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट एफर्ट डिड एंड्रू मेक टू रिवाइव द न्यू बॉर्न बेबी। एंड्रू मैसन ने अभी पैदा जो बच्चा हुआ था उसको जिंदा करने के लिए क्या प्रयास किया। फर्स्ट, ही लेड द चाइल्ड अपॉन ए ब्लैंकेट, उसने बच्चे को एक कंबल के ऊपर लिटा दिया। लेड का मतलब होता है लेटाना, ब्लैंकेट कंबल होता है। एंड गेव इट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, और उसको कृत्रिम तरीके से उसने उसको सांस दिलाने की कोशिश की। देन ही डिप्ड द चाइल्ड अल्टरनेटली इन हॉट एंड कोल्ड वाटर, फिर उसने बच्चे को बारी बारी से गर्म और सफ़ेद पानी के अंदर डुबोया। डिप करना होता है डुबोना। आफ्टर दैट ही रब्ड द स्लिपरी चाइल्ड विद ए रफ टावल, उसके बाद उसने बच्चे की पीठ को एक रफ टावल के साथ है वो रगड़ा। ही प्रेस्ड एंड रिलीज हिज चेस्ट अंटिल इट बिगेन टू ब्रीथ, ब्रीथ होता है सांस, एंड गेव ए क्राई, उसने बच्चे की छाती को प्रेस करना, दबाना और रिलीज करना, ऊपर उठाता रहा वो बार बार जब तक कि बच्चे ने सांस लेकर के चिल्लाना शुरू नहीं कर देता। तो ये सिटी वर्ड नहीं है, ये क्राई है, CRY। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे ने चिल्लाना शुरू नहीं कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड एंड्रयू से फिल फेच माई बैग लेटर, एंड्रू ने ये बात क्यों कही कि मैं ये जो अपना बैग है इसको बाद में ले लूँगा। ओके, आई शैल कर देते इसको, आई शैल फेच माई बैग लेटर, कि एंड्रू ने ये बात अपना क्यों कही अंत के अंदर नर्स को। हाउ डिड एंड्रू असेस दैट नाइट्स वर्क, और एंड्रू ने उस रात को जो उसने काम किया था उसके बारे में उसके क्या विचार थे। तो आंसर इस प्रकार से रहेगा इसका, एंड्रू हैड वर्कड हार्ड सिंगल हैंडेडली, एंड्रू ने अकेले ही बड़ी मेहनत की थी उस रात को। एंड कॉन्स्टेंटली टू सेव द मदर एज वेल एज द स्टिल बॉर्न चाइल्ड, और उसने मदर को और जो लगभग मरा हुआ बच्चा पैदा होता है उसको बचाने के लिए फ्रॉम जास्ट ऑफ डेथ, और उसने मौत के मुंह से बच्चे को बचाया था। द कॉन्स्टेंट एफर्ट, टेंशन एंड डेस्पिरेशन कॉज्ड बाय फेलियर कंबाइंड टू मेक हिम वीक एंड डेज्ड, और जो उसने प्रयास किए थे, जो उसको टेंशन हो रही थी और जो उसको निराशा थी, उस कारण से उसको बड़ा कमज़ोर और बड़ी उसको नींद सी आ रही थी। हिज थ्रोट वॉज ड्राई, उसका गला सूखा हुआ था। एज एंड्रू लेफ्ट ड्रिलर्स हाउस ही फेल्ट टायर्ड, जैसे ही एंड्रू ने सुसन मॉर्गन का घर छोड़ा और जो मॉर्गन का घर छोड़ा उसको बड़ी ही थकावट थी। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ द वर्क ही हैड डन दैट नाइट, और वो सोच रहा था कि उस रात को उसने जो काम किया है वो बड़ा मुश्किल काम था। ही रियलाइज दैट एट लास्ट ही हैड डन समथिंग रियल, फॉर दैट इट वॉज एन अचीवमेंट, और उसने सोचा कि ये उसने एक बड़ा ही वास्तविक काम किया है, ये उसके लिए अचीवमेंट थी, इसलिए उसने सोचा कि मैं अपना बैग है वो बाद में वापस ले लूँगा वहाँ से। तो स्टूडेंट, these are some of the short answer type questions. I do hope that you will be able to do these questions. Okay, if still you have any doubt, you can write in the comment box. Thanks for listening me, and may God bless you all. Thank you very much.